हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स, या तो आप कह लो ये एंगल्स ही एक टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं एंगल्स के। तो जैसे कि सबसे पहले सीखते हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं, हमारे क्या होती है, लाइन से बनते हैं, रे से बनते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जैसे पॉलीगन था वो हमारा किससे बनता था, लाइन सेगमेंट से। ऐसे ही एंगल अब किससे बनता है वो हम देखेंगे। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो कॉर्नर्स बनते हैं ना, जैसे कि आप ये देखो कि ये एक हमारा क्या है, एक बॉक्स है, ओपन बॉक्स है। तो जो ये एंगल बना रहे हैं ना, ये वाला, तो ये क्या है, ये हमारा एक एंगल बना रहा है ए पे। और ए हमारा क्या होगा, हमने पढ़ा था ना उसमें वर्टेक्स क्या होती है हमारे, जो मतलब कि दो लाइन को जोड़ रहा हो उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हमारी दो लाइन को, या दो लाइन सेगमेंट कह सकते हो, या दो रे, या दो लाइन सेगमेंट, रे लाइन जो भी हो हमारा, अगर किसी कोई एक पॉइंट उसमें कॉमन हो तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है वर्टेक्स। अगर उसे इंटरसेक्ट पूरा ऐसे क्रॉस करके जाती ना, अगर ये ऐसे होती तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रही है। ये कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे करके जा रही है। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्योंकि वो दो लाइन को, ये दो रे को, या दो जो भी होंगे लाइन सेगमेंट को, वो उन्हें मिलाती है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एंगल्स कैसे बनती है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी क्या होगी, रे होगी, वर्टेक्स होगी, सॉरी वर्टेक्स नहीं, रे होगी, लाइन सेगमेंट होगी, या फिर लाइन होगी। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, देन उसके बाद एक जा रहा है लाइन, एक एरो बन रहा है, देन यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होके एक क्या बन रही है, रे बन रही है। क्योंकि रे में क्या होता है, एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है, और एंड हमारा किससे होता है, एक लाइन से। तो ये किसका मिक्सचर होता है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन का ये मिक्सचर होता है रे। तो ये हमारा क्या बन रहा है, रे से हमारी क्या बनती है, एंगल बनता है। तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स एंड साइड्स ऑफ द एंगल। वहां पे हमने साइड्स क्या देखी थी, जो मतलब कैसे लाइन सेगमेंट हमारी बन रही थी, है ना, वो हमारी अलग थी, ये हमारी अलग है। ये क्या है, हमारी ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से जो हमारी बन रही है उन्हें हम साइड कहते हैं, लेकिन जो हमारी रे से बन रही होती हैं उन्हें हम आर्म्स भी कहते हैं और साइड भी कहते हैं, किसकी, एंगल की। और इधर क्या कहते थे, पॉलीगन की कहते थे। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, द कॉमन एंड पॉइंट्स इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे भी वर्टेक्स का मतलब वही है कि जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इधर एंड पॉइंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ रही है, इसलिए यहाँ पे से एंड पॉइंट कहा गया। और पीछे भी ऐसी एंड पॉइंट कहा था। हमें क्या पता बुक में किसने कहाँ से स्टार्ट करा तो कौन सा हमारा एंड पॉइंट होगा, तो वो तो हमें नहीं पता था, इसलिए ये एक डेफिनेशन है एंड पॉइंट। लेकिन हमें बस इतना ही याद रखना है, वर्टेक्स मतलब वो होता है जो दो लाइंस को, या दो रेस को, या दो लाइन सेगमेंट को जोड़ रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें हमारा जो ये ओपी और ओक्यू वो क्या है, रे है, ठीक है, फॉर्म्ड है, दिस इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज। ठीक है, कौन कौन सी रे है, ओपी और ओक्यू। देन उसके बाद हमारा ओ पे एंगल बन रहा है, ये वाला ऐसे हम एंगल बनाते हैं। ये जो ओ है ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देन इसका आप मेरे को वर्टेक्स बताओगे, इस फिगर का आप देख लो ढंग से कि इस फिगर का वर्टेक्स हमारा कौन सा होगा, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्योंकि इसका अब आपको वर्टेक्स आपने पीछे भी पढ़ा कि क्या होता है, इधर भी मैंने आपको बताया, दो फिगर्स में मैंने आपको बता दिया वर्टेक्स का, वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होता है। देन आप मेरे को इस फिगर में बताओगे वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होता है। देन आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला एक एंगल है हमारा ABC। हम एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे करके ऐसे एंगल सा, ये जो हमारा एक आधा ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बनता है ना, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे आधा ट्रायंगल बना रहे हैं। देन शेड द पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग
बी ए, तो बी ए हमने देखा, बी ए हमारा यहाँ पे है, एंड वेयर सी बी सी लाइज, तो हमें ये बी ए को ऐसे शेड करते हुए जाना है जहाँ पे बी सी लैब है। इसका मतलब कहने का यही सिंपल मतलब है कि हमें बी ए से शेड करना है बी सी की तरफ। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि हमें बी ए से शेड करना है बी सी की तरफ। और आगे भी देखते हैं हम, एक से नहीं हमारा कुछ काम चलेगा क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं ये। देन आगे क्या है हमारा, नाउ शेड इन अ डिफरेंट कलर ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग बी सी। अब हमने कहां पर से जाना है, बी सी से हमने बी ए की तरफ को आना है, तो हम इस तरफ को आएंगे, बी सी से बी ए की तरफ को। अगर मैं आपको बताऊं अपने पेपर पे शेड करके, तो ये हमारा पॉइंट था, ये मैं दो रहे हैं, ये क्या है ए, ये बी हमारा वर्टेक्स है क्योंकि दोनों लाइंस को मैं जोड़ रहा है। देन ये हमारा सी है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया है ए बी सी। ये याद रखना, जहां पे एंगल बन रहा होता है ना, जहां पे ये साइन हो या जहां पे वर्टेक्स होता है वहां पर हमारा एंगल बनता है, तो वो एंगल हमारा यहाँ पे बीच में ही आता है। चाहे आप सी बी ए लिख लो या ए बी सी लिख लो, लेकिन जो हमारा एंगल होता है वो बीच में आता है। लिखने का तरीका ये है इसे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बी सी की तरफ से बी सी को देखना है और उसके से बी ए की तरफ को लेके जाना है, तो हमारे शेड ऐसे होगा कुछ। ठीक है, देन अगले में क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में हमसे ये बी है, ये ए है, ये सी है। अब बताओ कि हमें बी ए से बी सी की तरफ को आना है, पोर्शन की तरफ शेड करना है, ये बॉर्डर से स्टार्ट करना है और किसकी तरफ को लेके आना है, बी सी की तरफ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद हमसे क्या कह रहा है ये कि द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड द इंटीरियर। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई है। ये जो हमारा बीच में पोर्शन आया है ना, ये हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसे हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं। जैसे ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल में हमारा या पॉलीगन में हमारा कौन सा इंटीरियर पार्ट होता था, ये वाला है ना। तो इधर भी आप देखो, ये मेरा क्या होगा, ये एक इंटीरियर पार्ट ही तो होगा, है ना, अंदर है ना, इसके ओपन कर्व समझ लो चाहे इसे आप, लेकिन ये ओपन कर्व नहीं है, ये एक क्या है, ये एक एंगल है, तो उसका जो इंटीरियर पार्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर पार्ट होगा। और कहाँ तक होगा, जहां तक इसके एरो जा रहे होंगे। ये नहीं कि आपने शेड ज्यादा कर देना। आप देखो यहाँ पर कहाँ तक इन बुक ने शेड कर रखा है, जहां तक इसके एरो हैं। ठीक है, वहीं तक ही शेड करना है सिंपल, उससे आगे शेड नहीं करना है। अगर एरो जितने मर्जी बड़े हो, अगर आपको बोला हो कि इंटीरियर पार्ट में शेड करो, तो आपने वैसा ही एक बनाना है। देन जहाँ पे हमारे एरोज होंगे वहां तक हमने शेड करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया। देन उसके बाद हम आते हैं ये वाला फाइंड करने वाला, एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये जो एंगल है उसका इंटीरियर पार्ट एक्स है, यस। एच जेड इज नॉट द इंटीरियर पार्ट, हमारा जेड इंटीरियर पार्ट नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा एंगल का। देन उसके बाद एस इज ऑन द, एस क्या है, ये तो देखो क्यूपी रे है, तो रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्यू आर भी हमारी रे है, क्यू हमारी वर्टेक्स है, जेड हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, या इंटरनल या आउट इंटीरियर नहीं है, जेड हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है। इसे हम क्या कह सकते हैं, आउटसाइड भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने उसमें पढ़े थे, क्लोज्ड कर्व में पढ़े थे सब पार्ट, वैसे ही यहाँ पे 3 सब पार्ट्स हैं इसके, क्यों कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बॉर्डर पे। तो ये हमारा एक्स क्या है, एक्स इंटीरियर है या इनसाइड है, और जेड कहाँ पे, ऑन है या बॉर्डर पे है। तो ये एस जो होगा वो हमारा क्या होगा, बॉर्डर पे होगा या फिर ऑन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे जो भी मैंने समझाया है एंगल्स के सब पार्ट्स वो आपको समझ में आए होंगे कि एंगल किससे बनता है, रे से एंगल बनता है। और हमारा क्या होता है, एंगल में जो 2 रे को मिलाता है एक पॉइंट, वो क्या कहलाता है, वो वर्टेक्स कहलाता है। अगर शेड करने को बोला हो बीसी, बॉर्डरिंग से मतलब बॉर्डर से मतलब उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ना ही
उसके बॉर्डर से स्टार्ट करके तुम कहाँ तक लेके आओ, BA तक शेड करो। तो वो हमारा क्या होता है, उसे हम बॉर्डर के पीछे तक नहीं लेके जाएंगे, किसके, BC के। देन इंटीरियर एक्सटीरियर और क्या, कौन सा पार्ट था, ऑन या बॉर्डर पे, आपको समझ में आ गया होगा क्या पार्ट्स हैं। तो देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।